दिल्ली के एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और सीएम धामी भी मौजूद रहे। 2024 पर महामंथन। कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो। पटेल चौक से एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। बोले, हमारे लिए 2023 जरूरी, जीतने होंगे हर चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र। 30 जनवरी को शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। सुबह 11 बजे पूरे देश में मौन रखा जाएगा। चाचा शिवपाल से उनके घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने की मुलाकात। संगठन विस्तार के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नेशनल और स्टेट कोऑर्डिनेटर का भी पद बनाने पर विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभिभावकों को बड़ी राहत। कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस 15% माफ करने का आदेश। प्रदेश भर के स्कूलों के लिए हाईकोर्ट का आदेश। सार्वजनिक जगहों से धार्मिक स्थल को हटाने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में हुई सुनवाई। केंद्र राज्य सरकार ने मामले में दाखिल किया जवाब। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा। 2024 चुनाव और G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम बैठक का एजेंडा। नेपाल प्लेन क्रैश में मारे गए गाजीपुर के 4 युवाओं का परिवार नेपाल रवाना। डेड बॉडी पहचान के लिए परिजन जा रहे नेपाल। पहचान न होने पर डीएनए टेस्ट के बाद मिलेगी बॉडी। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में बने कानूनों को दी गई है चुनौती। 30 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत। बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मंजूर। उन्नाव रेप कांड में काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकियों की बड़े हमले की साजिश। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान। दिल्ली से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया आदेश। सहारनपुर एटीएस को भी एक्टिव रहने के निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने से पहले पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी का फिर दिखा पशु प्रेम। सुकून से बैठी बिल्ली, मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा। लोकसभा चुनाव को लेकर डाटा प्रबंधन करेगी बीजेपी। बूथ के मतदाताओं का पूरा डाटा किया जाएगा तैयार। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा जुटाएगी बीजेपी। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर अखिलेश यादव केसीआर की रैली में होंगे शामिल। गाजीपुर में विमान हादसे में मारे गए अनिल राजभर के परिवार से मिले ओपी राजभर। ओपी राजभर ने मृतकों के परिवार वालों को दी सांत्वना। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कूड़े के ढेर में पड़ी मिली एचआईवी किट, कोविड किट, मेडिकल उपकरण और दवाएं भी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने सारा सामान कराया सील। अलीगढ़ में डीएस कॉलेज में प्रिंसिपल को ढूंढने के लगे पोस्टर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में लगाए पोस्टर। प्रिंसिपल को ढूंढने वाले को मिलेगा 11 रुपए का इनाम। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने किया जमकर हंगामा। यूपी में श्रावस्ती के भिनगा जमुनहा मार्ग पर हादसा हो गया। वीरपुर लोकिया के पास बनी पुलिया धंस गई, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली धंस गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर जिले में बाइक से जा रहे 2 चचेरे भाई एक छात्रा से टकरा गए। इसके बाद बाइक सवार दोनों युवक पत्थर से टकराकर नाले में गिर गए। इस हादसे में दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत। आगरा में सिकंदरा के आरतोनी के पास नेशनल हाईवे 2 पर अंडरपास बनाने की मांग। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर किसानों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। खेती के लिए हाईवे पार करने के दौरान हो चुके हैं कई हादसे। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में मोबाइल चोरों के खिलाफ अभियान में सफलता। जांच के दौरान 4 चोरों को किया गिरफ्तार। लूटे गए 2 दर्जन मोबाइल बरामद। प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज के बुढोरा के पास 2 बाइक में आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। मरने वाले दोनों शख्स जौनपुर जिले के। बागपत में बिनोली पुलिस ने 10,000 की इनामी को किया गिरफ्तार। मेरठ के सरधना में दबिश देकर शातिर बदमाश को धर दबोचा। बदमाश के खिलाफ आर्म्स और गैंगस्टर एक्ट के तहत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। मैनपुरी जिले के बिछवा से 20,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। लूट के कई मामले में थी तलाश। छात्र छात्राओं के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए सीतापुर में आर्ट कंपटीशन का आयोजन। बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने छात्र छात्राओं का किया उत्साहवर्धन। विजेताओं को दिए पुरस्कार।
मेरठ में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग। मेरठ कॉलेज कैंपस में छात्रों ने की फायरिंग। मारपीट में 3 से ज्यादा छात्र जख्मी। यूपी में आयुष कॉलेजों की फीस तय। सरकारी 19,000, निजी में 3 लाख तक ही लगेगी फीस। अमौसी एयरपोर्ट पर की जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी। पर्यावरण संरक्षण पर भी हो रहा काम। एयरपोर्ट पर बनेगी पंचवटी। अप्रैल से महंगा हो जाएगा गाय और कुत्ता पालना। बढ़ जाएगी लाइसेंस फीस। कन्नौज में सांसद ने की क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सर्वे की रिपोर्ट। योगी सरकार में यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का दिख रहा असर। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर आचार्य प्रमोद का निशाना। सपा के बाद अब बीएसपी ने भी समझौता करने से साफ मना कर दिया। लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। प्रयागराज माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने का आरोप। बीजेपी एमएलसी निर्मला पासवान ने लगाया आरोप। कानपुर देहात में पुलिस की कार्रवाई। गौवंश ले जा रहे कंटेनर को पकड़ा। 55 गौवंश के साथ 2 बाइक भी बरामद। पंचमपुरा गांव के पास पुलिस ने पकड़ा कंटेनर। अमीनाबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। मथुरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 9 साल की बच्ची से 2 लड़कों ने किया दुष्कर्म। मासूम का बनाया अश्लील वीडियो। गाजियाबाद के मोदीनगर में हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लखीमपुर में 2 कारों की टक्कर। हादसे में एक महिला की हुई मौत। रायबरेली में कोचिंग जा रही 10वीं की छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की मौत। परिवार में छाया मातम। बरेली में दबंगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दिखाई गुंडाई। दुकानदार के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल। झांसी के एक युवक ने अपने पिता के पिस्टल और बंदूक से बनाई रील। इंस्टाग्राम पर रील की शेयर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। संभल में बर्थडे पर केक की मची लूट। आयोजक हटने का करते रहे इंतजार। लूटने वाले लूटते रहे। वीडियो वायरल। कानपुर में तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट। सीसीटीवी फुटेज में लूट करते दिखे 3 युवक। लूट की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। आगरा में देही व्यापार का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने अरोमा स्पा सेंटर पर मारा छापा। स्पा की आड़ में हो रहा था देही व्यापार। 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवती से की छेड़खानी। डंडों से युवती को पीटा। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी के घर लाखों की चोरी। लाखों के जेवर और नगद लेकर फरार हुआ चोर। बाराबंकी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में कई की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी के सहकारी बैंक की शाखा में 32 लाख की चोरी। बैंक का लॉकर तोड़कर नगद ले उड़े चोर। लखनऊ के बीकेटी ब्लॉक में प्रधानों का धरना। मनरेगा में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। बागपत के बड़ौत में टावर लगाने का विरोध। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कानपुर में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। झांसी में घर में सो रही 2 महीने की बच्ची हुई गायब। पुलिस और वन विभाग की टीम बच्ची की तलाश में जुटी। बिजनौर में गुलदार की दस्तक। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मेरठ में पेड़ों पर मिले तेंदुए के पंजों के निशान। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। कानपुर में टेंपो चालक की गुंडाई आई सामने। बीच सड़क पर पति पत्नी और छोटे बच्चे को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ आईटीआई में हुआ रोजगार उत्सव का आगाज। 13,000 पदों की निकली वैकेंसी। बीएचयू से कपड़ा व्यापारी किडनैप। पिता ने बेटे को फोन पर कहा जल्दी 8 लाख का इंतजाम करो, मैं मुसीबत में हूं। औरैया में रामगंगा नहर में कटाव से हाहाकार। 1000 बीघा में खड़ी गेहूं, सरसों, आलू की फसल डूबी। 4 गांवों के करीब 250 किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। बिजनौर में स्कूली वैन में लगी भयंकर आग। बामुश्किल आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने युवक से की मारपीट। घटना का वीडियो वायरल। जोशीमठ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाईकोर्ट में भेजा। कहा यहां सुनवाई का अभी कोई औचित्य नहीं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी का मौसेरा भाई चढ़ा एसआईटी के हत्थे। सोनू के पास 31 नकलची अभ्यर्थियों की कुंडली की मिली जानकारी। उत्तराखंड के 20 दारोगा निलंबित। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की कार्रवाई। एडीजी वी मुरुगेशन ने की निलंबन की कार्रवाई। धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से भर्ती का आरोप।
पीएमओ की टीम ने जोशीमठ का किया दौरा, दरारे वाले घर और पानी रिसने वाली जगह का किया निरीक्षण। करीब 2 घंटे तक प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के प्रभावितों के पक्ष में दिया बड़ा बयान। कहा, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए देश के संपन्न लोग आए आगे, जोशीमठ के एक एक मकान को ले गोद। ऊधम सिंह नगर में गिद्धों के झुंड से वन विभाग खुश, सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट। पतरामपुर रेंज में गिद्धों का ढेर। अग्निवीरों के पहले बैच के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता की मौत पर फूट फूट कर रोए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। आंदोलन में धरने के दौरान परशुराम चतुर्वेदी को हार्ट अटैक से हुआ निधन। मौत के लिए बिहार सरकार को ठहराया जिम्मेदार। भारी हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। टीचरों की विदेश यात्रा के मामले पर आपका मार्च, केजरीवाल ने एलजी को घेरा। बर्फीली हवाओं से कांपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3.8 डिग्री के साथ आगरा सबसे ठंडा, कोहरे का येलो अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी। कोहरे की वजह से देरी से चल रही उत्तर रेलवे की 13 ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति सुधरी, हटाए गए ग्रैप 3 के नियम। निर्माण कार्य पर लगा बैन हटा, ग्रैप 1 और 2 के तहत लागू रहेंगी पाबंदियां। आज से नहीं खुलेंगे हरियाणा के स्कूल। सर्दी की वजह से 21 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। जम गया माउंट आबू। 7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राजस्थान में टूटा 28 साल पुराना रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के सरबल में भारी हिमस्खलन के बाद इलाके में फंसे हुए मजदूरों को बचाया गया। सेना ने लगभग 172 मजदूरों का रेस्क्यू किया। नेपाल विमान हादसे में सभी 72 लोगों की मौत। नेपाल की सेना ने की पुष्टि। यात्रियों के फेसबुक लाइव में दिखा विमान के अंदर का वीडियो। नेपाल में क्रैश हुए विमान में सवार थे 5 भारतीय नागरिक, 4 रूसी, 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों समेत आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक थे सवार। विमान हादसे की जांच में जुटी नेपाल सरकार। इंजन में गड़बड़ी की वजह से विमान हादसे की आशंका। जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम गठित। उत्तरी कैलिफोर्निया में हाईवे धंसने से रास्ता बंद। बारिश की वजह से हाईवे स्टेट रूट 92 को पहुंचा भारी नुकसान। कैलिफोर्निया में बाढ़ के पानी में फंसी महिला। इमरजेंसी सर्विसेज ने हेलीकॉप्टर की मदद से किया रेस्क्यू। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तेज हवाओं का कहर। तेज हवाओं की वजह से पलटा ट्रक। कई देर तक बंद रहा ब्रिज। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। 5 दिन के अफ्रीका दौरे का आखिरी स्टॉप। द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मुद्दों पर की चर्चा। रूस के याकुत्स्क में -50 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। जबरदस्त ठंड के बावजूद भी स्थानीय लोगों में दिख रहा जोश। निप्रो हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। रूसी स्ट्राइक के बाद अब तक 29 लोगों की मौत। इलाके में राहत का बचाव का काम जारी। यूक्रेन के निप्रो में अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़। हमले में घायल होने वालों में बच्चे भी शामिल। यूक्रेनी सेना ने बखमुत के पास रूसी सैनिकों के ठिकानों पर दागे रॉकेट। सोलेदार और बखमुत में भीषण जंग जारी। यूक्रेन रूस में लगातार तनाव जारी। खार्किव के कई गांव युद्ध में तबाह। रूसी सेना में भर्ती के लिए अपर एज लिमिट बढ़ाने की तैयारी। रूस में सैनिकों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी की योजना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का यूएई दौरा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने किए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। स्पेन के मैड्रिड में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। स्टाफ की कमी और दूसरी कमियों के खिलाफ विरोध। स्विट्जरलैंड में जलवायु कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले जताया विरोध। जर्मनी में कोयले की खदान के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने दी सफाई। कहा, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अत्याधुनिक बल का नहीं किया इस्तेमाल। नेतन्याहू के कानूनी सुधारों के खिलाफ इस्राइल में प्रदर्शन। देश के 3 बड़े शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। लातविया में बांध टूटने का बढ़ा खतरा। बर्फ पिघलने की वजह से हाई अलर्ट। इलाके में कई नदी नाले उफान पर। किर्गिस्तान की मशहूर इसिक कुल लेक भी जमी। देश में -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। अमेरिका के अल्बामा में आया टोर्नेडो। तूफान के बचने के लिए छिपते दिखे लोग। ईरान के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से स्कूल बंद। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस भी करने पड़े बंद। कई इलाकों में नेचुरल गैस की हुई कमी।
है।